वेलकम टू बीपीएससी ईपीएससी स्टडी चैनल। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा को लेकर बवाल हो रहा है। सड़कों पर छात्रों को लेकर कुछ शिक्षकगण एवं छात्र नेता उतर चुके हैं। उन पर लाठी प्रहार भी किया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बीपीएससी ने स्पष्ट कर चुका है कि 17वीं पीटी की परीक्षा नियत तिथि पर ही होगी, यानी कि 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर चुका है। 6/12/2024 से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, जो एकल पाली में ही होगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब परीक्षा एकल पाली में होगी और एक ही सेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जो ग्रुप होगा 4 ग्रुप में होगा, लेकिन क्वेश्चन एक ही सेट में होगा, यानी कि प्रश्नों में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होगी। तो तथ्यों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और इसके संबंध में 6 तारीख को आज बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर सूचना डाल दिया है कि किसी भी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, क्योंकि वो जब विज्ञापन जारी किया था तब भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई थी। बाद में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने के संबंध में कोई विज्ञप्ति बीपीएससी द्वारा जारी नहीं की गई थी। हाँ, यह कहा जा रहा था कि यदि अधिक संख्या में छात्र आवेदन करेंगे, चूंकि सीटों की संख्या बहुत अधिक है, तो उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छात्रों की संख्या भी अधिक हो सकती है। उस स्थिति में बीपीएससी एक पाली में एग्जाम ले नहीं सकता था। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 2 पाली में एग्जाम लिया जाएगा और ऐसा संकेत बीपीएससी के द्वारा भी आया था। तो जब 2 पाली में एग्जाम होगा तो इससे स्पष्ट होता है कि नॉर्मलाइजेशन उस स्थिति में अपनाना ही पड़ता, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। लेकिन छात्रों की संख्या जितना अनुमान किया गया था उतना नहीं है और एकल पाली में ही बीपीएससी परीक्षा का आयोजन करने में समर्थ है। इसलिए एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्यों अपनाया जाता है? इसका दो ही कारण है। एक तो एक से अधिक पाली में एग्जाम हो, दूसरा कारण है कि प्रश्न पत्र अलग अलग हो। तो ये दोनों कारण यहाँ पर नहीं है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन अपनाने की बात ही नहीं उठती है। और बीपीएससी ने भी अपने वेबसाइट पर स्पष्टीकरण डाल चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी छात्र अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर है कि जो गुरु जी हैं यहाँ पर, जो शिक्षक हैं, वो छात्रों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और जो छात्र परीक्षा की तैयारी करना चाहिए वो छात्र गुरु जी के नेतृत्व में आज सड़क पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? जिस शिक्षक को छात्रों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, वही शिक्षक उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है कि जो भी इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं वो छात्र वो अपना करियर बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपना लाभ सिद्ध करना चाह रहे हैं और अपने लाभ के लिए उनके जो छात्र हैं उनको सड़कों पर लेकर आ गए हैं। जबकि उन छात्रों को
तैयारी में लगना चाहिए था, क्योंकि मात्र 6 दिन रह गया है। 13 तारीख को एग्जाम ही है, आज 6 तारीख हो गया। आज 6 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, छात्रों को सड़क पर ला दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो छात्र सड़क पर आ चुके हैं उनकी तैयारी तो निश्चित रूप से प्रभावित होगी ही है। इसके अलावा जो छात्र पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी भी पढ़ाई प्रभावित होने से नहीं बचेगी, क्योंकि उनका ध्यान इधर जाएगा ही कि परीक्षा के संदर्भ में क्या हो सकता है, कहीं कैंसिल तो न हो जाए। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर स्पष्टीकरण डाल दिया है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो भी फॉर्म भरे हुए हैं, वो अपने तैयारी में संलग्न हो जाए, तैयारी पूर्ण रूप से करें और किसी के बहकावे में न आए। वो कोई भी अध्यापक हो, कोई भी नेता हो, उनके बहकावे में न आए और वो तैयारी में लगे, क्योंकि ऐसा सुनहला अवसर बार बार नहीं मिलता है। और जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो तुरंत वापस हो जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई है और एकल पाली में नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं है। वो जब वो उस स्थिति में होता है जब एक से अधिक पाली में एग्जाम लिया जाता है। तो परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित है, 13 दिसंबर परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड आप 6/12 से कर सकते हैं। परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक है, एकल पाली में है। जो प्रवेश पत्र जारी होगा, डाउनलोड होगा, उसमें सेंटर कोड और जिला का नाम रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और सेंटर कोड की विस्तृत चर्चा, इसके बारे में वर्णन आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर 10 दिसंबर से कर दिया जाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग सीरियसली तैयारी करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और कोई भी सर हो, कोई भी आपके अध्यापक हो, यदि वो गलत मार्ग पर ले जाते हैं तो उस मार्ग को आप पहचानिए और बीपीएससी पर भरोसा कीजिए। वर्तमान में आपके आगे परीक्षा है, आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। इसी 13 दिसंबर को ही एग्जाम लेगा और जब प्रवेश पत्र जारी कर चुका है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। आना आप लोगों के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोग भावी प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक भावी प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। आप लोग किसी की बहकावे में आप लोग न आए, और जो बहका रहा है वो आप लोगों का हित नहीं कर रहा है, वो आप लोगों का अहित ही कर रहा है और वो अपना कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। आप लोगों का स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आप लोग का काम है पढ़ाई करना। जो भी आयोग परीक्षा संचालित करता है उस परीक्षा को देना आप लोगों का काम है। उसमें बैठिए, परीक्षा दीजिए, और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए मुख्यमंत्री हैं, उसके लिए बीपीएससी के अध्यक्ष है, उनसे मिलिए। लेकिन परीक्षा के पूर्व ही, वो भी 1 सप्ताह पूर्व, जब तैयारी का पिकअप है, तैयारी का अंतिम समय चल रहा है, उस समय आप लोग अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठी खा रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, कहाँ का न्याय है? ये आप लोगों के हित में बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपना हित समझिए और आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आप लोग अब रिवीजन कीजिए, मात्र 6 दिन बचा है। जो भी पढ़े हैं उसको तीव्र गति से रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोग इस सुनहले अवसर का लाभ उठा सके और पीटी में पास कर सके। उसके बाद मेंस दे और फाइनल रिजल्ट में आपका नाम अंकित हो। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।